बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिदा इकबाल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने का काम करता है। यानी वेरिएबल को अगर हमने कोई वैल्यू असाइन की है और उसके बाद जो है उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है, या यूँ समझ लें कोई इजाफा करना है, तो वो +1 का इजाफा जो है वो कर देता है बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होती है वो होती है प्लस प्लस, यानी 2 प्लस के साइन हम जो है वो यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। ये यूनरी ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल वेरिएबल पर काम करता है। इसके लिए 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो 2 वेरिएबल्स पर काम करते हैं, और जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो सिंगल वेरिएबल को लेता है एज एन इनपुट। फर्ज करें आपको प्लस करना है 2 वेरिएबल्स को, तो आपको a+b लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको लिखना पड़ेगा कि a और b दरमियान में प्लस आएगा। लेकिन यूनिरी ऑपरेटर के लिए सिंगल ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसका आपको जो है वो आगे चल के बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इसकी जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है पोस्ट फिक्स फॉर्म और दूसरी होती है प्री फिक्स। यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 टाइप्स होती हैं, पोस्ट फिक्स फॉर्म एंड प्री फिक्स फॉर्म। आइए देखते हैं पोस्ट फिक्स क्या होता है। पोस्ट फिक्स में ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल जो उसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है a++। ये जो नाम से भी ज़ाहिर है, पोस्ट मीन बाद। इसका मतलब ये है कि आगे यानी पहले क्या आता है, पहले वेरिएबल आता है और फिर उसके बाद जो है वो प्लस प्लस आता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में आता है, वेरिएबल का नाम पहले आता है। तो याद रखिएगा, ये बात ज़हन नशीन कर लें आप कि पोस्ट फिक्स में वेरिएबल का नाम पहले आएगा, इंक्रीमेंट बाद में लगेगा। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, प्रीफिक्स फॉर्म में ये होता है कि वेरिएबल को जो है इसमें पहले इंक्रीमेंट आता है। प्री का मतलब होता है पहले। इसका मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में वेरिएबल लिखा जाएगा। तो दोनों का फ़र्क आपको बेहतर अंदाज में समझ आया होगा कि पोस्ट का मतलब ये है कि पोस्ट मीन बाद में, कि इंक्रीमेंट बाद में आएगा, इंक्रीमेंट का जो साइन है वो बाद में लगेगा। और प्रीफिक्स के अंदर इंक्रीमेंट पहले लगेगा, देन उसके बाद जो है वेरिएबल का नाम आएगा। तो ये जो है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का जो है वो आपको इसका जो डिफरेंस है वो हम आपको यहाँ पर इधर जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो कैसे आता है। अगर फर्ज करें हम लिखते हैं x++ और ++x, इन दोनों की वैल्यूज सेम रहेंगी। सपोज आपके पास x जो है वो 10 है, तो जब x को आप प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू 11 होगी, एंड ++x में x की वैल्यू भी 11 होगी। उसकी वजह यह है कि इधर भी x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और इधर भी x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएंगे। तो अब फर्क कहाँ पे आता है, अब ये देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है इन दोनों के अंदर। तो इनमें डिफरेंस ये आ रहा है, आप ये देखें कि डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर x असाइन टू ++y। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वैल्यू को जब हम असाइन कर रहे होंगे किसी वेरिएबल को, तो वहाँ डिफरेंस आएगा। सिंपल प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो दोनों की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं बाय 1। अब यहाँ पर आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा x असाइन टू ++y एंड x असाइन टू y++। इधर जो है वो आपको डिफरेंस आपको पता चलेगा। अब हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इफ y असाइन टू 10 देन x असाइन टू ++y। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर इसका जो है वो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा इस सिचुएशन में। तो अब यहाँ पे देखें आप, y जो है क्या है हमारे पास 10 है, y की वैल्यू क्या है 10 है, और ++y
एक्स, यानी एक्स को हमने असाइन किया है प्लस प्लस वाई, यानी कि प्रीफिक्स। यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये प्रीफिक्स यूज है। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, फिर उसके बाद जो है वेरिएबल आएगा। तो इस सिचुएशन में x की वैल्यू भी 11 होगी और y की वैल्यू भी 11 होगी। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब हमने x को असाइन किया प्लस प्लस y, तो y की वैल्यू के अंदर पहले हुआ इंक्रीमेंट, y 10 था वो हुआ 11 होने के बाद उसकी वैल्यू असाइन कर दी x को। इसका मतलब ये है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने पहले काम किया, मीन्स कि 10 की वैल्यू 11 हुई, 10 प्लस 1 11 हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमने असाइन कर दी वो वैल्यू किसको? x को असाइन कर दी। उसके बाद हमारे पास x 11 हो गया और y भी 11 हो गया। लेकिन अब इसको देखते हैं हम पोस्ट फिक्स को। तो पोस्ट फिक्स की सिचुएशन में अब देखें कि x असाइन टू y प्लस प्लस अगर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखें तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 11 है। ये कैसे हो गया? इधर तो x की वैल्यू भी 11 आई थी, y की वैल्यू भी 11 आई थी, बट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस ऐसे है कि पहले क्या करेगा? पहले असाइनमेंट हो जाएगी वैल्यू की x को, यानी असाइनमेंट का जो ऑपरेटर काम कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा? ये वैल्यू पहले असाइन कर देगा किसको? x को। y की वैल्यू असाइन हो जाएगी किसको? x को पहले, यानी y की वैल्यू 10 थी, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, y की वैल्यू 10 है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? x के अंदर डाल देगा 10 और उसके बाद y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी और 11 जो है वो दे देगा किसको? y को। तो ये जो है अब आपको समझने वाली यहाँ पर बात, अब आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि प्री फिक्स में और पोस्ट फिक्स में जो है वो क्या फ़र्क है। तो अब यहाँ पर जो है ये सारा जो है वो ये यहाँ पर अब देखें, आपको समझ आ गया होगा कि प्री फिक्स में और पोस्ट फिक्स में क्या फ़र्क है। अब हम इनको आगे जो है वो मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे काम करता है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। तो चले आए हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और उस सॉफ्टवेयर में जो है वो हमने वैल्यूज़ को डालना है। तो अब ये देखें, हमने जो है वो प्रोग्राम अपना खोल लिया है। ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इसको लिख लिया था ताकि जो है वो थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। अब ये देखें कि हमने क्या किया, हमने 4 वेरिएबल्स ले लिए हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं A, B, C एंड D। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया है। A, B, C और D इन तमाम को इकट्ठे ऊपर जो है वो मैंने इनको जो है वो वेरिएबल की जो है वो डेटा टाइप्स इनकी डिक्लेरेशन कर दी थी और इधर आकर मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, इनको वैल्यूज असाइन कर दी हैं। उसके बाद आप देखें A प्लस प्लस, यानी A के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, A 1 हो जाएगा, A की वैल्यू B में चलेगी तो B भी 1 हो गया। यहाँ पर आए C प्लस प्लस C है, ये जो है वो प्रीफिक्स है। तो अब देखेंगे C की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। C की वैल्यू D को असाइन किया गया तो D भी 1 हो गया। तो अब हमने यहाँ पे प्रिंटिंग करा दी है, A की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है इधर B की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन इधर जो है वो C और D की वैल्यू, यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इधर आकर जो है वो D की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आइए इसकी जो है वो आउटपुट देखते हैं। तो ये आउटपुट में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है वो A की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे देखें A की वैल्यू भी 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 1 है। इधर जो है आपको एज सच, चूंकि ये अलग अलग था, ये जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था स्लाइड्स के अंदर कि यहाँ पर जो है इनके दरमियान जब मैं डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ मैंने पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का थोड़ा सा किया था कि सेम रिजल्ट फॉर x प्लस प्लस एंड प्लस प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे देखें आपको सेम रिजल्ट जो है वो मिल रहा है कि जो है वो तमाम जितने भी वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज़ सेम है या कोई डिफरेंस नहीं आया। तो अब जो है वो हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो चेंजेस करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वो चेंजेस ऐसे हम करेंगे कि इसको जो है यहाँ पर हम दे देंगे प्लस प्लस, इनको हम कमेंट में लिख कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं इन पे। तो ये देखिए इनको हम, ठीक हो गया, और इस स्टेटमेंट को भी हम कमेंट में कर देते हैं। कमेंट में जब हम करते हैं तो हम 2 स्लैशेस डाल देते हैं, इससे ये होता है कि ये कंपाइलर इन लाइंस को इग्नोर करता है और ये कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो हमने
बी असाइन टू ए प्लस प्लस किया है तो यहाँ पर जो है वो हम प्रीफिक्स लगा लेते हैं, डी असाइन टू प्लस प्लस सी। अब आपको यहाँ पर जो है वो डिफरेंस समझ आएगा। अब आगे जो है वो हमने आके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अब हम इधर आकर जो है वो देखते हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो क्या है। तो ये आपको कंपाइल हो रहा है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो के, ये देखिए। अब यहाँ पर प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में आपको फ़र्क नज़र आया होगा। पहला पोस्ट फिक्स था, यानी पहले उसने क्या किया, पहले उसने असाइन कर दी वैल्यू बी को, बी की वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, ए की वैल्यू बी को असाइन कर दी, फिर उसके बाद जो है उसने वैल्यूज़ प्रिंट कराई हैं। तो ए तो 1 हो चुका था, बी 0, सी 1, डी भी 1। ये इसमें प्रीफिक्स में तो फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता पोस्ट फिक्स में जो है वो यहाँ पर ये देखिए आप, पोस्ट फिक्स में जो है फ़र्क पड़ता है। तो पहला जो है वो चूंकि पोस्ट फिक्स था, ये देखिए पहला चूंकि पोस्ट फिक्स था, ठीक हो गया कि पहले क्या किया उसने, ए की वैल्यू असाइन कर दी बी को, ए 0 था तो बी की वैल्यू 0 होगी, ए तो 1 हो जाएगा क्योंकि ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पर आप देखें तो डी के अंदर पहले क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा एक का, यानी सी जो है वो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद वो वैल्यू जो है असाइन कर देगा डी को। तो इस सिचुएशन में सी भी 1 होगा और डी भी 1 होगा। तो ये आपको अभी नज़र आया था, जैसा कि हमने प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम को कंपाइल किया तो देखें आपको A1 मिला, B0, C1, D1। ये बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में समझाने की कोशिश की थी कि आपका जो जब आपका प्रीफिक्स होगा उसमें तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता पोस्ट फिक्स में जो है वो फिर वो वैल्यू x की वैल्यू 10 होगी, यानी x की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन y की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ। तो यही चीज़ जो है वो इधर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है। तो होप सो आपको जो है ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझे क्यूरी करके, क्वेश्चन करके मुझे इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।